स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स टॉक विद तोमर में। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का हमारा वीडियो है खूनी हवेली का रहस्य का भाग 2। तो चलिए शुरू करते हैं। इंस्पेक्टर रमन ने विनोद को अब तक घटित सभी घटनाओं से संक्षेप में अवगत कराया। मामला वाकई सीरियस है। ठीक है, तो फिर मैं आज रात की गाड़ी से तुम्हारी ओर निकल रहा हूँ। तो फिर सुनो, तुम्हें बिल्कुल गुप्त रूप से यहाँ आना है। इस केस की फाइल में कुछ ज़रूरी बातें मैं तुम्हें एक स्टेशन पहले ही तुम्हारे डिब्बे में आकर बता दूंगा। तुम मुझे लखीमपुर स्टेशन पर डिब्बे के दरवाजे के बाहर खड़े मिलना। ओके दोस्त। सुबह 4 बजे गाड़ी लखीमपुर पहुंचती थी। रमन कुछ जल्दी पहुंच गया था। 4 बजने ही वाले हैं। निश्चित समय पर विशाल वहां पहुंच गया। हेलो विशाल, कैसे हो? अच्छा हूँ, मगर तुम काफ़ी बदल गए हो। चलो, हा हा हा, आओ अंदर चलकर बातें करते हैं। यह इंजन पानी के लिए काफ़ी देर तक रुकता है। इधर। हाँ, अब बताओ वह सब क्या चक्कर है? यह उस केस की फाइल है, पढ़ते ही सब कुछ मालूम हो जाएगा। फाइल पढ़ने के बाद वह बोला, इसका मतलब है ठाकुर परिवार का हत्यारा अब गिरिराज का भी कत्ल करने की कोशिश कर सकता है। हाँ, लेकिन फ़िलहाल वह मेरे बंगले में सुरक्षित है। इंस्पेक्टर रमन, क्या तुम किसी बहाने गिरिराज को मुझसे यहाँ मिलवा सकते हो, कातिल से छिपाकर? यहाँ? मगर किस लिए? यह बाद में बताऊँगा, पहले तुम बताओ हाँ या ना। मिलवा देंगे भाई। तो फिर यह काम तुम जल्दी ही कर दो। अभी मैं यहाँ ही उतरता हूँ। कल 9 बजे सुबह मैं उसे यहीं पर मिलूँगा। तुम्हारी योजना तो मेरी समझ में नहीं आई, किंतु मैं वही करूँगा जो तुम कहोगे। उधर प्रतापगढ़ में इंस्पेक्टर ने एक योजना तैयार कर ली और गिरिराज को लेकर हवेली पहुँच गया। देखो सुखिया, एक व्यक्ति पर हमें शक है, शायद उसे मिस्टर गिरिराज पहचानते हैं। इसलिए मैं इन्हें लेकर शहर जा रहा हूँ। शाम से पहले लौट आऊँगा। लेकिन जैसे ही वे जीप के करीब पहुँचे, चला जा, वरना तू भी नहीं बचेगा। कौन थी वह बुढ़िया? पगली है बेचारी। मैं पहले भी इसे कई बार यहाँ देख चुका हूँ। चलो अब चलें। रास्ते में इंस्पेक्टर रमन ने उसे अपनी योजना व डिटेक्टिव विशाल की पहचान भी बता दी। देखो, लखीमपुर स्टेशन पर तुम डिटेक्टिव विशाल से मिलोगे, फिर अगली गाड़ी से वापस आओगे। अब से 2 घंटे बाद मैं तुम्हें यहाँ लेने आऊँगा। ओके इंस्पेक्टर। और फिर ठीक 9 बजे। हेलो मिस्टर गिरिराज। ओह, आप ही डिटेक्टिव विशाल हैं? आइए अंदर चलें। देखो गिरिराज, कातिल को पकड़ने के लिए मैंने एक स्कीम बनाई है, लेकिन उसके लिए मुझे तुम्हारी मदद की भी आवश्यकता है। मुझे क्या करना होगा? इसके बाद डिटेक्टिव विशाल उसे योजना समझाने लगा। योजना सुनाने के बाद, इस समय तुम्हारी जान को खतरा है, जो मैं कहता हूँ वही करो। मगर आप? तब तक ट्रेन प्रतापगढ़ की तरफ चल पड़ी थी। जब गाड़ी प्रतापगढ़ पहुंचकर रुकी, हेलो गिरिराज, कर्नल विशाल नहीं आए? वह अगली गाड़ी से आ रहे हैं। पर स्टेशन से बाहर निकलते ही, हा, लौट आए तुम? आखिर मौत तुम्हें यहाँ दोबारा खींच ही लाई। कौन हो तुम? मगर बढ़िया उसका उत्तर देने के लिए वहाँ रुकी नहीं थी। दोनों जीप में जा बैठे। इंस्पेक्टर रमन ने जीप आगे बढ़ा दी। मुझे यह बढ़िया रहस्यमय लगती है। नहीं, पगली है, हवेली में हुई घटनाओं के कारण ऐसे बोलती है। अब हम कहाँ चल रहे हैं? मेरे घर। मगर मैं हवेली जाना चाहता हूँ। वहाँ मेरा काफ़ी सामान है, उसे समेट कर कल सुबह ही यहाँ से चला जाऊँगा। जैसे तुम्हारी मर्ज़ी, लेकिन वहाँ तुम्हें खतरा है। मेरे पास हर खतरे से निपटने के लिए यह रिवॉल्वर है। हवेली पहुंचकर रमन ने जीप रोक दी। सावधान रहना। ओह, एक रात की ही बात है, फिर तुम्हारे सिपाही भी तो हैं। ओह, मालिक आ गए। इंस्पेक्टर के जाने के बाद, सुखिया, तुम सर्वेंट क्वार्टर की बजाय मेरे बगल वाले कमरे में सो जाओ। ठीक है मालिक। सुखिया के जाते ही गिरिराज अपने कमरे में जाकर पलंग पर लेट गया। वह पागल बुढ़िया, क्या वह वास्तव में पागल है या फिर कोई और चक्कर है? आधी रात के बाद एक ज़बरदस्त चीख ने उसकी नींद तोड़ दी। ई! अरे सुखिया की चीख, उसकी जान खतरे में लगती है। लेकिन इससे पहले कि वह दरवाज़ा खोलकर अंदर घुसता, एक व्यक्ति उससे आ टकराया। ओह! गिरिराज उसे देखकर बुरी तरह चौंका। तो तुम कातिल, अब नहीं बचोगे। पंजे वाले व्यक्ति ने एकाएक अपने सिर की टक्कर गिरिराज के चेहरे पर जड़ दी। ठा! उफ! और खुद को उसके पंजे से मुक्त कराकर एक ओर को भागा। गिरिराज रिवॉल्वर निकालकर उसके पीछे पीछे भागा। रुक जाओ, वरना गोली मार दूंगा। मगर जब वह नहीं रुका तो गिरिराज ने फायर कर दिया। धाएं! मगर गोली उसका कुछ न बिगाड़ सकी थी। वह एक मोड़ पर घूम चुका था और जब गिरिराज वहां पहुंचा, अरे कहाँ गया? अब उसने आसपास का पूरा इलाका छान मारा, किंतु कातिल उसे कहीं दिखाई नहीं दिया। उफ!
उसे ज़मीन खा गई या आसमान निकल गया। खैर, सुखिया की खबर लेता हूँ। इतने में हवेली के पहरे पर तैनात सिपाही दौड़े चले आए। क्या हुआ? वह फायर किसने किया? मैंने, किंतु कातिल बचकर निकल भागा। ओह, अब तुम जाओ, तुम्हारी ज़रूरत हुई तो बुला लूँगा। फिर गिरिराज सुखिया के कमरे में पहुँचा। क्या पकड़ा गया मालिक? नहीं, लेकिन उसने तुम पर हमला क्यों किया? मैं क्या जानूँ छोटे मालिक, वह तो मुझे मार ही डालता, किंतु तभी आपके कदमों की आवाज़ सुनकर वह भाग निकला। कब तक बचता रहेगा वह? एक ना एक दिन उसे कानून के जाल में फंसना ही होगा। मगर वह अंदर आया कैसे? क्या तुमने दरवाज़ा अंदर से बंद नहीं किया था? किया था। शायद वह पहले से ही कमरे में छिपा हुआ था। ओह। मगर अब तुम सावधान रहना। ठीक है छोटे मालिक। फिर गिरिराज अपने कमरे में आ गया। कहीं इन सब घटनाओं में सुखिया का तो हाथ नहीं है? सॉरी दोस्तों। कहीं इन सब घटनाओं में सुखिया का तो हाथ नहीं है? नहीं, वह ऐसा नहीं कर सकता। मुझे उस पर शक नहीं करना चाहिए, और उस रात कोई घटना नहीं होती। सुबह उसे इंस्पेक्टर रमन ने आकर जगाया। हेलो गिरिराज, सुखिया बता रहा था कि रात कातिल साहब का टकराव हुआ। हाँ, किंतु वह भाग निकला। मैं आपको बताने आया था कि अभी पोस्टमार्टम नहीं हो पाया है, शायद 2-3 दिन लग जाए। कोई बात नहीं इंस्पेक्टर, तब तक मैं यहीं रहूँगा। जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। मगर कल मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता था गिरी, तुमने समय ही नहीं दिया। क्या आज बताओगे कि ट्रेन में डिटेक्टिव विशाल से तुम्हारी क्या बातचीत हुई? माफ़ करना इंस्पेक्टर साहब, विशाल साहब ने कुछ भी बताने से इनकार किया था। आपसे मिलने पर ही वे आपको सारी बात बता देंगे। मगर उन्हें तो कल शाम ही जाना था। इसमें मैं क्या कह सकता हूँ? अच्छा, तो अब मुझे इजाज़त दो। इंस्पेक्टर रमन ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, तो तुम चाय लाया था, आप जा रहे हैं? यह सुखिया कहीं दरवाजे पर खड़ा हमारी बातें तो नहीं सुन रहा था। अब चाय पीकर ही जाना। चाय रखकर सुखिया वहाँ से चला गया। सुखिया कब से काम कर रहा है हवेली में? करीब 25 वर्षों से। कहीं तुम उसी पर तो हत्यारा होने का शक नहीं कर रहे हो? हमारा काम ही हर एक पर शक करना है मिस्टर गिरिराज। ज़रूरत पड़ने पर तो हम पुलिस वाले अपने बाप को भी शक की निगाहों से देखते हैं। हा। अरे हाँ इंस्पेक्टर साहब, उस पागल बुढ़िया के विषय में जानने की बड़ी उत्सुकता है मेरी। वह कौन है? यह तो कोई नहीं जानता, लेकिन पिछले 6 महीनों से उसे गांव के पुराने खंडहर में रहते देख रहा हूँ। सुना है उसका एक जवान लड़का था जो कुछ माह पहले घर छोड़कर कहीं चला गया था। उसी के गम में पागल उसे ढूंढती भटकती हुई बुढ़िया यहाँ आकर रहने लगी। पर वह यहाँ ही क्यों आई? क्या उसे पता था कि उसका लड़का भागकर इसी गांव में आया है? यह मात्र संयोग हो सकता है। अच्छा, अब काफ़ी समय हो गया है, मुझे चलना चाहिए। ओके, सुखिया साहब को बाहर तक छोड़ाओ। बहुत अच्छा मालिक, बहुत अच्छा छोटे मालिक। फिर गिरिराज भी तैयार होकर बाहर निकल आया। आप कहीं जा रहे हैं छोटे मालिक? हाँ सुखिया, खाली हवेली काटने को दौड़ती है। गांव का एक चक्कर लगा लूँगा तो समय आसानी से कट जाएगा। तुम भी सावधान रहना। न जाने क्यों वह बुढ़िया मुझे रहस्यमयी सी लगी। कहीं ये सब कत्ल नहीं, बुढ़िया में इतनी हिम्मत तो नहीं दिखती। आज उससे मिलकर ही कुछ पूछ कर देखता हूँ। हवेली से पुराने खंडहर अधिक दूर नहीं थे, मगर अभी उसने खंडहर में कदम ही रखा था कि हा, भाग जा, वरना तू भी नहीं बचेगा। हा। मैं जानता हूँ कि तुम पागल नहीं हो। बताओ, तुमने यह स्वांग क्यों रच रखा है? हा। अपनी जान की सलामती चाहता है तो शहर छोड़कर भाग जा, वरना नहीं बचेगा। हा। जब तक अपने भाइयों तथा पिताजी के हत्यारों को फांसी पर झूलता हुआ न देख लूँ, मैं यह हवेली छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। हा। पागल, मर जाएगा। लेकिन तभी, अरे यह आवाज़ कैसी? धम्म। एकाएक किसी व्यक्ति को वहाँ से भागते देख वह बुरी तरह से चौंक कर उसके पीछे लपका। रुक जाओ, मैं कहता हूँ रुक जाओ। सुखिया, तुम यहाँ, और ये छुरा? हाँ मालिक, आपको खंडहर की ओर जाते देख मैं डर गया कि कहीं कातिल आपको भी कोई नुकसान न पहुँचा दे, इसलिए ये छुरा लेकर मैं भी आपके पीछे पीछे यहाँ तक पहुँच गया। अगर कातिल मुझे यहाँ दिख जाता तो मैं उसे छोड़ता नहीं छोटे मालिक। उसके बाद दोनों वापस हवेली की ओर लौट पड़े। फाइल के मुताबिक सुखिया ने अपने बयान में 25 वर्ष पहले एक औरत के साथ झगड़े का जिक्र किया था। मुझे अभी फिर इंस्पेक्टर से मिलना होगा। उसने सुखिया को हवेली भेज दिया और ख़ुद पुलिस स्टेशन जा पहुंचा। अरे आप, कुछ देर पहले तो हम मिले थे। एक ज़रूरी काम याद आ गया था, इसलिए चला आया। कैसा काम मिस्टर गिरिराज? मुझे आज से 25 साल पहले की उस घटना का ब्यौरा चाहिए जिसमें पिताजी के खिलाफ़ कोई रिपोर्ट इत्यादि दर्ज की गई है। मैं समझा नहीं। उस झगड़े के बाद से सुखिया ने उस औरत को इस गांव में नहीं देखा।
पुरानी रिपोर्ट्स देखकर मैं जानना चाहता हूँ कि कहीं उस औरत ने पिताजी के खिलाफ कोई रिपोर्ट आदि तो नहीं लिखवाई थी, और अगर लिखवाई थी तो क्यों? क्या उसे न्याय मिला था? इससे क्या होगा, यह मैं समय आने पर बताऊंगा। पहले आप ये बताइए, काम होगा या नहीं? 25 साल पहले के रिकॉर्ड में से एक ऐसी रिपोर्ट को ढूंढ निकालना रेत के ढेर में से सुई निकालने के बराबर होगा मिस्टर गिरिराज। फिर भी मैं पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन इस काम में आपको मेरी मदद करनी होगी। मैं करूंगा इंस्पेक्टर साहब। अगर हम सफल हो जाते हैं तो हत्यारे के बहुत ही करीब होंगे हम। आओ रिकॉर्ड रूम में चलें। फिर वे सरगर्मी से उस फाइल को खोजने में लग गए। पूरे 2 घंटों के कठोर परिश्रम के पश्चात ये मिल गई। यही है वह फाइल। ओह लाओ, मुझे दिखाओ। थैंक यू ठाकुर वीर सिंह। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को ये समाप्त करते हैं और मिलते हैं पुणे हवेली का रहस्य के तीसरे और अंतिम भाग में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।